बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। दोस्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है और इस दौरान हम पूजा करेंगे भगवान शिव शंकर की। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान शिव, जो कि ब्रह्मांड के आधार स्तंभ की संपूर्ण व्याख्या के बारे में होगी, और शिव का स्वरूप और उनकी प्रतीकात्मकता, उनके प्रमुख स्वरूप। इसी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे शिव जी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हम यह भी जानेंगे कि रुद्राभिषेक क्यों कराना चाहिए और उनको बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, जल क्यों चढ़ाया जाता है और उसको चढ़ाने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम जानेंगे कि सभी राशियों को कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उससे उन्हें क्या लाभ होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शिवरात्रि भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस साल 2025 में यह 26 फरवरी को आ रहा है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में पूजन का विधान रात्रि को है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। इस संदर्भ में और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं शिव की उत्पत्ति, स्वरूप, प्रतीकात्मकता, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं को। सनातन धर्म के वेदों और पुराणों के वर्णन के हिसाब से भगवान शिव को आदि और अनंत माना गया है। वे सृष्टि के आरंभ से पूर्व भी थे और प्रलय के पश्चात भी वे ही रहेंगे। शिव की उत्पत्ति को लेकर वेदों, उपनिषदों और पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। वेद वाक्यों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने ही सबसे पहले इन सब का उच्चारण किया था और ऋषि मुनियों को इनका ज्ञान दिया था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। रुद्र देवताओं के भी देवता हैं, जिनकी पूजा कालातीत मानी जाती है। यजुर्वेद में नमः शिवाय च शिवतराय च मंत्र द्वारा शिव जी की स्तुति की गई है। अथर्ववेद में शिव को सृष्टि की आधारभूत शक्ति माना गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए। वे अनादि, अनंत और अजन्मा हैं। विष्णु पुराण में उल्लेख आता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत किसी को नहीं दिखा। अतः इस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। लिंग पुराण के अनुसार शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव का स्वरूप रहस्यमय और गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है। उनका हर अंग और वस्त्र किसी गहरे दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांत को दर्शाता है। शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप के कुछ विशेष प्रतीक हैं, जैसे त्रिनेत्र, जो कि ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक है। जब शिव तीसरी आंख खोलते हैं तो अज्ञान और अधर्म का नाश हो जाता है। शिव की जटाएं सृष्टि की 3 धाराओं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को दर्शाती हैं। गंगा का उनके जटाओं में प्रवाहित होना ज्ञान और शुद्धि का प्रतीक है। चंद्रमा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के समय शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। नागराज वासुकी शिव के गले में लिपटा नाग अहंकार और भय पर विजय को दर्शाता है। डमरू यह ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम का प्रतीक है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। त्रिशूल यह 3 गुणों सत्व, रज, तम का संतुलन एवं सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक है। राख यह जीवन की नश्वरता और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव के प्रतीकों और कथाओं के पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार भी छुपा हुआ है, जैसे कि शिवलिंग और ऊर्जा। शिवलिंग वास्तव में एक ऊर्जा स्तंभ का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसे विशेष प्रकार की संरचनाओं में रखा जाता है, जिससे ऊर्जा का संचार बना रहे। शिवलिंग मुख्यतः 3 भागों से बना होता है। नीचे का चकोर आधार, जिसे ब्रह्मा पाटिका कहा जाता है, यह सृष्टि का प्रतीक है। मध्य का अष्टकोणीय भाग, जिसे विष्णु पाटिका कहा जाता है, यह पालन का प्रतीक है। और ऊपर का अंडाकार भाग, जिसे शिव पाटिका कहा जाता है, यह संहार और परम चेतना का प्रतीक है। इस प्रकार शिवलिंग त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का समन्वित रूप है। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है स्वयंभू रूप में प्रकट हुए शिवलिंग, जिसे कि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं विश्वनाथ, सोमनाथ इत्यादि। उसी प्रकार स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, जो कि भूमि से स्वयं ही प्रकट होते हैं, जिनमें से एक है तिलभांडेश्वर। उसी प्रकार नर्मदा नदी से प्राप्त अंडाकार शिवलिंग को हम बाणलिंग कहते हैं, और पारे से बने शिवलिंग को, जिसमें विशेष शक्ति होती है, उसे पारद शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और व्याख्या क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी या शाश्वत चेतना, और लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का दिव्य प्रतीक, जो अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाता है।
शैव दर्शन के अनुसार शिवलिंग को ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में देखा जाता है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। यह सृष्टि के 3 प्रमुख कार्यों सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार, विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग को हम कॉस्मिक एनर्जी की तरह भी देखते हैं। शिवलिंग को अक्सर ऊर्जा के संकेंद्र बिंदु की तरह यानी कि एनर्जी वोर्टेक्स के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि कई प्राचीन मंदिरों में स्ट्रक्चरल डिजाइन इस प्रकार से होता है कि वहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व अधिक होता है। मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना गर्भगृह में विशेष गणनाओं के आधार पर की जाती है ताकि वह ऊर्जा को संचित कर सके। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने पाया है कि शिवलिंग जैसी संरचनाएं अंतरिक्ष में ऊर्जा संकलन के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। उसी तरह शिवलिंग को ब्रह्मांडीय एकता और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। भौतिकी और क्वांटम फिजिक्स में सिंगुलैरिटी की अवधारणा है, जहां से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, शिवलिंग से मिलती जुलती है। उसी तरह डमरू और ध्वनि का विज्ञान। शिव का डमरू साउंड वेव्स और ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है कि डमरू की ध्वनि से ही संस्कृत व्याकरण के महेश्वर सूत्र प्रकट हुए। योग और ध्यान। शिव को आदि योगी कहा जाता है। उनके द्वारा प्रतिपादित ध्यान और योग पद्धति आज भी वैज्ञानिक रूप से शरीर और मन को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होती है। उसी तरह त्रिनेत्र और पीनियल ग्लैंड। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करने से जागरूकता और आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, जो शिव के तीसरे नेत्र से मेल खाती हैं। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि अद्वैत, वैराग, ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। उनका व्यक्तित्व जीवन के गहरे आध्यात्मिक तत्वों को दर्शाता है। शिव का ध्यान मग्न रूप यह संदेश देता है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में है। शिव ग्रस्त होते हुए भी पूर्ण रूप से वैरागी हैं, जो बताता है कि भौतिक संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, दैवीय स्त्री पुरुष और ट्विन फ्लेम जर्नी का आध्यात्मिक रहस्य। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का एक अनोखा स्वरूप है, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष यानी शिव और आधा स्त्री शरीर है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक युग में यह स्वरूप दैवीय पुरुष यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन और दैवीय स्त्री डिवाइन फेमिनिन की अवधारणा तथा ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ता है, जहां आत्मिक जुड़ाव और संतुलन की खोज हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलिन यानी दैवीय पुरुष की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं: तार्किकता और संरचना, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने की क्षमता, साहस, अनुशासन और आत्मनिर्भरता, आत्मा की शक्ति और मार्गदर्शन। उसी प्रकार डिवाइन फेमिनिन यानी कि दैवीय स्त्रियों की विशेषताएं हैं: प्रेम, करुणा और पोषण, सहजता, अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता, रचनात्मकता और चैतन्यता, परिवर्तन और सृजन की शक्ति। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति को पूर्ण बनने के लिए इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन आवश्यक है। यह केवल स्त्री पुरुष संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर यह ऊर्जा विद्यमान होती है। अर्धनारीश्वर और ट्विन फ्लेम जर्नी का संबंध। ट्विन फ्लेम का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई दो आत्माएं जो एक दूसरे का पूरक होती हैं। यह अवधारणा भी अर्धनारीश्वर से मेल खाती है। ट्विन फ्लेम का आध्यात्मिक सिद्धांत इसी पर बेस्ड है। आत्मा दो भागों में विभाजित होती है, एक पुरुष ऊर्जा और दूसरी स्त्री ऊर्जा। जन्मों तक यह आत्माएं एक दूसरे की खोज में रहती हैं। जब वे मिलती हैं तो उनके बीच गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक अनुकूलता होती है। शिव और शक्ति की कहानी ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। पहला मिलन सती के रूप में शक्ति का जन्म और उनका शिव से विवाह, फिर वियोग और पुनर्मिलन, सती के आत्मदाह के बाद उनका पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और कठोर तपस्या कर पुनः शिव से विवाह करना। संतुलन और अर्धनारीश्वर। जब शिव और शक्ति पूर्ण रूप से एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं में शिव और शक्ति ऊर्जा का संतुलन बनाना सीखता है तो वह अपनी ट्विन फ्लेम को पहचानने और स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। यह यात्रा भौतिक संबंध से अधिक आत्मिक विकास और आत्मज्ञान पर आधारित होती है। यही ट्विन फ्लेम जागृति और आत्म संतुलन है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क में दाएं यानी कि रचनात्मक और बाएं यानी कि तार्किक गोलार्ध होते हैं, जो क्रमशः स्त्री और पुरुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इन दोनों का संतुलन सही होता है तब व्यक्ति अधिक उत्पादक और मानसिक रूप से शांत हो पाता है, जिसे हम न्यूरोसाइंसेज में मस्तिष्क की संतुलन कहते हैं।
क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हर कण की एक पूरक ऊर्जा होती है। जब दो पूरक ऊर्जाएं एक साथ आती हैं तो वे अधिक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। अर्धनारीश्वर इसी ऊर्जा संतुलन को दर्शाता है। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें सिखाता है कि पूर्णता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचानते हैं तब हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। शिव जी का नटराज स्वरूप और सृष्टि का संतुलन। शिव तांडव ब्रह्मांडीय नृत्य का गूढ़ रहस्य। भगवान शिव का तांडव नृत्य केवल एक नृत्य शैली नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। यह नृत्य सृष्टि, संरक्षण और संहार इन तीनों ऊर्जाओं का संतुलन दर्शाता है। आधुनिक विज्ञान भी इस अवधारणा को स्वीकार करता है क्योंकि यह क्वांटम भौतिकी, ऊर्जा कंपन और ब्रह्मांडीय तरंगों से गहराई से जुड़ा हुआ है। शिव का नटराज स्वरूप यह दर्शाता है कि उनका नृत्य ब्रह्मांड के अनंत चक्र को चलाने वाला यंत्र है। यह सृष्टि, क्रिएशन, स्थिति, प्रिजर्वेशन, संहार, डिस्ट्रक्शन, तिरोभाव, इल्यूजन और अनुग्रह, ग्रेस, इन पांचों तत्वों को दर्शाता है। तांडव और कॉस्मिक वाइब्रेशंस यानी कि ब्रह्मांडीय कंपन। आधुनिक विज्ञान भी इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की तरंगों, वाइब्रेशन से बना हुआ है। शिव तांडव को आप स्ट्रिंग थ्योरी से भी जोड़ सकते हैं। भौतिकी में स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि सभी कण मूलतः कंपन करने वाले ऊर्जा तंतु, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। शिव का तांडव भी इन्हीं कंपन से मेल खाता है जो ब्रह्मांड की रचना और विनाश को नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार नटराज की नृत्य मुद्रा और क्वांटम भौतिकी के बीच का मेल। नटराज की मुद्रा में एक पैर उठाया गया होता है जो ऊर्जा की गति और संतुलन को दर्शाता है। क्वांटम यांत्रिकी में भी कणों की गति और तरंग संरचना इसी सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी और तांडव भी आपस में कुछ मेल खाते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल ऊर्जा विस्फोट से हुई थी। तांडव नृत्य उसी ब्रह्मांडीय विस्फोट और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। शिव का तांडव स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यानी कि आध्यात्मिक चेतना से भी मेल खाता है। तांडव केवल भौतिक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। योग और तंत्र में 7 चक्रों का वर्णन होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं। तांडव नृत्य से इन चक्रों की ऊर्जा सक्रिय होती है जिससे आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। तांडव से आप मेडिटेशन और ट्रांस स्टेट को भी पा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो उसका मस्तिष्क थीटा और डेल्टा तरंगों को उत्पन्न करता है जो तांडव की ऊर्जा तरंगों के समान होती हैं। इसीलिए तांडव को ध्यान की उच्चतम अवस्था माना जाता है। शिव के इस कॉन्सेप्ट को हम एनवायरमेंटल साइंसेज से यानी कि पर्यावरण विज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। तांडव और प्राकृतिक आपदाएं। जब पृथ्वी पर असंतुलन होता है तब भूकंप, ज्वालामुखी और समुद्री तूफान जैसी आपदाएं आती हैं। तांडव इन्हीं ऊर्जा असंतुलनों को संतुलित करने का प्रतीक है। नाश के बाद नवसृजन का संदेश देता है तांडव। तांडव केवल विनाश का ही नहीं बल्कि नए निर्माण का भी प्रतीक है। यह सिखाता है कि हर कठिनता के बाद नया अवसर आता है। शिव का तांडव यह दर्शाता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह हमें मोह माया से ऊपर उठकर सत्य को अपनाने की प्रेरणा देता है, जीवन की अनासक्ति और जीवन की नश्वरता को दिखाता है। यह नृत्य हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, परिवर्तन को स्वीकार करने और आत्मिक रूप से जागरूक बनने की प्रेरणा देता है। शिव तांडव हमें यह सिखाता है कि जीवन निरंतर गतिशील है और आत्मा की उन्नति ही वास्तविक मुक्ति है। शिव सिर्फ एक मानव स्वरूप नहीं है या जिस छवि में हमने उन्हें देखा है वह वही स्वरूप नहीं है। उसके अलावा भी वो एक सार्वभौमिक सत्य हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो हर ब्रह्मांड के हर कोने के हर कण में मौजूद हैं और उसी प्रकार प्रकृति भी या फिर शक्ति भी मौजूद है। महाशिवरात्रि का यह पर्व भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात मानी जाती है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाशिवरात्रि की महिमा का उल्लेख मिलता है। इस रात्रि जागरण, शिवलिंग का अभिषेक, पंचामृत स्नान और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। इस दिन की पूजा विधि भी और व्रतों और अनुष्ठानों के जैसी ही होती है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल अर्पित करें, रात्रि का जागरण कर शिव मंत्रों का जाप करें, विशेषकर ओम नमः शिवाय। अगले दिन विधिवत पारण कर व्रत का समापन करें। जब भगवान शिव की बात हो और रुद्राभिषेक की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव की विशेष पूजा पद्धति है जिसमें वैदिक मंत्रों के साथ शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने, पापों का नाश करने और सौभाग्य प्राप्त करने
करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से ग्रह दोष, शत्रु बाधा, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक संकट को दूर करने के लिए प्रभावी माना जाता है। रुद्राभिषेक किसे कराना चाहिए? जिनकी कुंडली में चंद्रमा, शनि या राहु केतु से संबंधित दोष हों, उन्हें रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जो जीवन में शांति, समृद्धि और आरोग्य चाहते हो, उन्हें भी रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जिन पर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु बाधा हो, उनको भी रुद्राभिषेक कराना चाहिए। और जिनके विवाह या संतान से संबंधित कोई समस्याएं हों, उन्हें भी रुद्राभिषेक कराना चाहिए। हम पहले भी ये जान चुके हैं कि भौतिकी में कहा जाता है कि ऊर्जा स्थिर नहीं होती, बल्कि वह कंपन यानी कि वाइब्रेशन और तरंगों यानी कि वेव्स के रूप में प्रवाहित होती है। शिवलिंग पर निरंतर जलधारा चढ़ाना इस ऊर्जा प्रवाह को संतुलित रखने का प्रतीक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जलधारा के प्रभाव से नकारात्मक यानी कि नेगेटिव आयोन्स उत्पन्न होते हैं, जो मानसिक शांति और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। रुद्राभिषेक या जल अर्पण करने से चंद्रमा की शांति तो होती ही है, लेकिन जल अर्पण करने का वैज्ञानिक महत्व इससे समझ में आता है। जल अभिषेक से शिवलिंग के आसपास का तापमान संतुलित रहता है। जल में सकारात्मक ऊर्जा संचित करने की क्षमता होती है, इसलिए जब जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, वह ऊर्जावान होकर वातावरण में सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसी प्रकार आयोनोस्फीयर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर किरणों के कारण ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब जल, दूध या अन्य अभिषेक सामग्री शिवलिंग पर डाली जाती है, तो यह आयोनोस्फीयर के ऊर्जा को अधिक प्रभावी रूप में अवशोषित करने में सहायक होता है। भगवान शिव का पूजन हो और बेलपत्र न चढ़ाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने का एक लॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है। बेलपत्र में विशेष प्रकार के औषधीय गुण होते हैं जो वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से बेलपत्र कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण का भी एक विशेष महत्व है। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या किसी भी और मंत्र का जाप करते हैं, तो यह विशेष ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है जो मस्तिष्क और वातावरण में कंपन उत्पन्न करती हैं। वैज्ञानिक रूप से यह सोल्फिगो फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हैं, जो शरीर और मस्तिष्क को हीलिंग प्रभाव देती हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए विशेष मंत्र और उपाय निर्धारित हैं, जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आगे प्रत्येक राशि के लिए मंत्र और उपाय प्रस्तुत हैं। मेष राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम महाकाल नमः। उपाय इनके लिए है शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें और बेल पत्र पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर चढ़ाएं। यह उपाय करियर में बाधाओं को दूर करेगा और स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। वृषभ राशि के लिए मंत्र है ओम नागेश्वराय नमः और उपाय है दूध, दही और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर जल चढ़ाकर सफेद चंदन से तिलक करें। यह उपाय आर्थिक समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख लाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम भूतेश्वराय नमः और उपाय है गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर भांग मिश्रित दूध से पुनः अभिषेक करें। यह उपाय करियर में सफलता और संतान से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक होगा। कर्क राशि वालों के लिए मंत्र है ओम चंद्रमौली नमः और उपाय है कच्चे दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ ही अष्टगंध और चंदन अर्पित करें। सफेद मिठाई का भोग लगाएं। यह उपाय मानसिक शांति और स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करेगा। सिंह राशि वाले ओम रुद्रनाथ नमः का जप करें। उपाय इनके लिए है फलों के रस और शक्कर मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, आंकड़ी के फूल और बेलपत्र अर्पित करें। यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। कन्या राशि वाले ओम त्रिपुरारी नमः का जप करें और कपूर मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र पर नैवेद्य अर्पित करें और बेर, धतूरा, आंकड़े के फूल चढ़ाएं। यह उपाय विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तुला राशि के जातक ओम दीनानाथ नमः का जप करें और जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं और देसी घी के दीपक से आरती करें। यह उपाय विवादों से बचाव और षड्यंत्रों से रक्षा करेगा। वृश्चिक राशि के जातक ओम महेश्वराय नमः का जप करें और शहद और घी से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर जल से स्नान कराएं। लाल फूल और मसूर की दाल अर्पित करें। यह उपाय जीवन में खुशियों की वृद्धि करेगा। धनु राशि के जातक ओम देव देवेश्वराय नमः का जप करें
और जल में सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। पीले फूल और अरहर की दाल अर्पित करें। यह उपाय बच्चों के करियर में सफलता दिलाएगा। मकर राशि के जातक ओम शिवदानी नमः का जप कर सकते हैं और शिवलिंग को गेहूं से ढककर पूजा करें। ओम अर्धनारीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, फिर गेहूं का दान करें। यह उपाय समाज में यश, कीर्ति और सम्मान दिलाएगा। कुंभ राशि के जातक ओम पातालेश्वराय नमः का जप करें और जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भस्म का त्रिपुंड लगाएं और बेर, कमलकट्टा, अवसाद फूल अर्पित करें। यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करेगा। मीन राशि वाले ओम महादेव नमः का जप कर सकते हैं और पीपल के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजा करें। पीले फूल, चने की दाल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय कार्यों में सफलता और समय पर पूर्णता दिलाएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सदैव आप लोगों पर असीम अनुकंपा बनी रहे, इसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार।